समिट में यहाँ पर बिजनेस और ट्रेड से जुड़े मुद्दों पर खास बातचीत होगी, खास फोकस भी होगा पूरे विश्व का इस पर। और चलिए इस पर विस्तार से पूरी जांच पड़ताल लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं शरद, G20 पर अहम मुद्दे कौन कौन से हैं जिन पर फोकस रहने वाला है और क्या कुछ तैयारियां भी चल रही हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है और याद रखिए कि ओवरऑल G20 जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल इकोनॉमी का। ऑलमोस्ट 85% जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी कंट्रीब्यूट करती है। और अहम मुद्दे के बारे में बात करते हैं G20 के, तो यहाँ पे भारत का जो ट्रेड बिजनेस है उसके एस्पेक्ट लेके हम डिस्कशन करेंगे। भारत जो है 9th लार्जेस्ट ट्रेड मेंबर है। ऑफकोर्स यूरोप के कंट्रीज़ और चाइना और US जो है इनके टॉप 3 ट्रेडिंग नंबर्स है। लेकिन जो शेयर है जो G20 मेंबर्स का जो भारत में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही 50% के ऊपर हैं। अब G20 के बारे में बात कर लेते हैं, जो आंकड़ों क्या कहते हैं। यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 75% जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड होती है इन G20 नेशंस में होती है। 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन को कैटर करती है और जो शेयर है ट्रेड कमर्शियल सर्विसेज में वो भी 80% से ऊपर है। तो ये तो G20 के आंकड़े के बारे में बात हुई, लेकिन कैसी रही है भारत की कंट्रीब्यूशन इन G20 कंट्रीज़ में। अगर आप ट्रेड के आंकड़े लेते हो तो कैलेंडर ईयर 2020 के अगर बिलियन डॉलर्स में बात करें, जहाँ पे मर्चेंटाइज और सर्विस हमने अपने रिसर्च में दोनों को जोड़ लिया है, तब यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे कि भारत जो है 9th लेवल पे आता है। लगभग 1662 बिलियन डॉलर्स का जो है टोटल इन्होंने ट्रेड किया है और जो टोटल ट्रेड की कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 3% की है। अब इसके अलावा जो टोटल ट्रेड पिक्चर देखने मिल रहा है, यहाँ पे देखें तो टोटल ट्रेड जो G20 के साथ है वहाँ पे एक्सपोर्ट लगभग 290 बिलियन डॉलर्स का, वहीं इंपोर्ट जो है 378 बिलियन डॉलर्स का है। और जो भारत का टोटल ट्रेड अगर दुनिया से देखें, अगर G20 को भी जोड़े और दुनिया भर के अन्य नॉन G20 कंट्रीज़ को जोड़े, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड होती है वो ऑलमोस्ट 453 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट का है और इंपोर्ट का लगभग 720 बिलियन डॉलर्स का। लेकिन जो अहम बिजनेस डिस्कशंस हो रही है, जो एजेंडाज हो रही है, उसमें जो है बहुत कह सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक है सस्टेनेबल एनर्जी को लेके, दूसरा है स्पेस इकोनॉमी को लेके, और आगे चलते हुए बातचीत और चल रही है रेगुलेशंस जो आपकी क्रिप्टो को लेके, सेंट्रल डिजिटल करेंसीज़ की बात हो रही है, किस तरह जो पेमेंट्स होती है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट उस पर कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। तो बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी भी जो है दुनिया भर को दिखाया जा रहा है भारत से। और भारत से कह सकते हैं जो भारत का टेक स्टैक होता है, जैसे कि UPI हुआ, आप ONDC हुआ, तो इस पे जो है पूरी आप कह सकते हैं ग्लोबल जो है नज़र देखने मिल रही है। और ऑफकोर्स जो ग्लोबल पार्टिसिपेशन होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, उसमें भी जो है बातचीत चल रही है। तो बहुत सारे जो है कल्चरल, फाइनेंशियल और जो है इकोनॉमिक एजेंडाज पे जो है बातचीत चल रही है। ऑलराइट शरद, आपने तो काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च की है, काफ़ी डेटा आपने दे दिया है, लेकिन अब मेरे आज के मेहमान अविनाश से भी मैं जुड़ना चाहूँगी। धन्यवाद आपका शरद। तो अविनाश, शरद की आपने पूरी डेटा जो उन्होंने दी वो सुनी। अब बाज़ार में जो लोग ट्रेड करते हैं और निवेश के लिए मौके ढूंढते हैं, उन्हें G20 से किन किन हेडलाइंस की उम्मीद है जिस पर बाज़ार जो है हरकत करेगा? आप बताइए, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए शरद ने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोले कि एक तो ग्रीन एनर्जीज और स्पेस रिसर्च में काफ़ी बातें G20 समिट में होगी और प्लस काफ़ी मूवमेंट G20 के पार्टिसिपेंट्स के रहेंगे। तो आई थिंक होटल एंड टूरिज्म सेक्टर फोकस में रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखिए निवेशकों को फोकस करना चाहिए कि होटल एंड टूरिज्म कंपनीज पे वो अपने पोर्टफोलियो में ये कंपनीज इंक्लूड करे। स्पेस रिसर्च और टिपिकली जो ग्रीन एनर्जी वाली जो कंपनियां है वहाँ पे भी फोकस करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स आएंगे और जिस प्रकार से इंडिया ग्लोबली कुछ एग्रीमेंट्स या पार्टनरशिप्स अनाउंस करेंगी, तो ऑब्वियसली इसका असर आपको डायरेक्टली इन सेक्टर्स और उन कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 सेक्टर्स है जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से होटल एंड टूरिज्म सेक्टर तो ऑलरेडी काफी तेजी में चल रहा है। G20 समिट नवंबर तक चलेगा, तो काफी मूवमेंट आपको होटल के कंपनीज में देखने को मिलेगी। अक्टूबर में वर्ल्ड कप भी होने वाला है, तो मेरे ख्याल से होटल विल बी वन प्रॉमिसिंग सेक्टर और ऑब्वियसली G20 समिट का भी बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा ये स्पेस और ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स हुए, वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। तो आई थिंक ये सारे सेक्टर्स आपको बजिंग सुनाई देंगे, क्योंकि जैसे जैसे समिट होगा पीपल विल एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ बिग अनाउंसमेंट्स इन दिस समिट, जहां पे इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और जाते जाते